नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है, कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। लालू तेजस्वी और उनकी माता श्री राबड़ी देवी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ये मामला है 151 सेल कंपनियों द्वारा कुछ तरह से क्या कुछ हुआ और क्या था ये घोटाला जिस पर एक कार्रवाई हुई है आज। यानी दिल्ली की राव जोनी कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो बिहार की राजनीति को हिला देने वाला है। विशेष जज विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूरे यादव परिवार को आईआरसीटीसी घोटाले में चार्ज फ्रेम करने का आदेश दे दिया है। इसमें साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है लालू यादव, उनके परिवार को कि तुमने साजिश रची, तुमने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया, तुमने टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया और शर्तों में हेरा फेरी कराई ताकि टेंडर हासिल हो सके। जज ने लालू से सीधे कहा यह कोई साधारण फैसला नहीं था, यह एक चेन ऑफ एविडेंस था जो सीबीआई ने पेश किया। टेंडरों की मैनिपुलेशन से लेकर अंडर वैल्यूड लैंड डील्स तक, जो साफ बयां करता है कि कैसे रेल मंत्री की कुर्सी पर बैठ करके जो लालू का परिवार है वो करोड़ों का किंग मेकर बना दिया। लालू व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे, लेकिन उनका कहा कि मैं निर्दोष का दावा अब कोर्ट की चौखट पर टकरा गया। राबड़ी और तेजस्वी भी मौजूद थे। दोनों ने आरोपों को झूठा बताया, लेकिन जज ने साफ कहा सीबीआई के सबूत पर्याप्त हैं, ट्रायल चलेगा। बिहार चुनाव के बीच तीर आरजेडी के दिल में लगा है। क्या यह परिवार का अंत है या नई साजिश की शुरुआत है? सबूतों का यह जाल इतना जकड़न भरा है कि बचना नामुमकिन लगता है और आज का फैसला तो बस ये शुरुआत है। आप ये बताइए कि आखिरकार आपको लगता है कि ये राजनीतिक साजिश है या वाकई में लालू प्रसाद यादव पर कार्रवाई सही हुई है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह कहानी सिर्फ एक छोटे घोटाले की नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक साम्राज्य की है, जहां सामाजिक न्याय का नारा लगाकर लालू परिवार ने रेलवे को अपनी निजी जागीर बना लिया। 2004 का वह दौर याद कीजिए, जब यूपीए सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने। बाहर से तो गरीबों की आवाज लग रही थी, ट्रेनों में सस्ता खाना, बेहतर सुविधाएं, लेकिन अंदर से एक सुनियोजित फ्रॉड का जाल बुना जा रहा था। रांची के बीएनआर होटल और ओडिशा के पुरी होटल, जो रेलवे की संपत्ति थे, उन्हें आईआरसीटीसी को सौंपा गया। लेकिन सीबीआई की चार्जशीट ने खुलासा किया कि टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी हुई, शर्तें बदली गई, बिल्डर्स को डिस्क्वालीफाई किया गया ताकि पटना की सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को फायदा हो। और यह कंपनी कौन सी? राबड़ी देवी की। बदले में विजय कोचर और विनय कोचर, सुजाता के डायरेक्टर, ने पटना में 3 एकड़ प्राइम कमर्शियल लैंड को सिर्फ 1.47 करोड़ रुपए में बेच दिया, जबकि उसका बाजार मूल्य 3 करोड़ से ज्यादा था। यह लैंड डील 25 जनवरी 2005 को थी और इसका कंट्रोल सीधे राबड़ी और तेजस्वी को ट्रांसफर कर दिया गया। आज कोर्ट ने अंडर वैल्यूड प्राइस पर खरीदने की साजिश कहा, जहां लालू ने कोचर ब्रदर्स के साथ मिलकर परिवार को फायदा पहुंचा। यह कोई संयोग नहीं है, यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी जो आईपीसी की धारा 120 बी के तहत फ्रेम हो गई है। अब इन सब के बीच में लालू परिवार को एक्सपोज करना का एक सबसे बड़ा मौका है, जहां हर सदस्य की भूमिका साफ नजर आती है। लालू मास्टरमाइंड रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने टेंडर मॉनिटरिंग खुद की। सीबीआई ने ईमेल्स, मिनट्स और ऑफिशियल नोट्स पेश किए जो दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने आईआरसीटीसी के एमडी पीके गोयल और जीएम बीके अग्रवाल को निर्देश दिए। एक प्रमुख सबूत जो 16 सितंबर 2006 का टेंडर नोटिस का है, जहां न्यूनतम एक्सपीरियंस की शर्त हटा दी गई ताकि सुजाता क्वालिफाई हो जाए। 5 कंपनियों ने बिड की, लेकिन बाकी 4 डिस्क्वालीफाई। क्यों? क्योंकि शर्तें जो थी वो रिग्ड थी। जज गोगने ने आज कहा महत्वपूर्ण बदलाव टेंडर प्रक्रिया में किए गए।
और लालू ने हस्तक्षेप किया। राबड़ी देवी का रोल, ये सब कुछ सब कहीं ना कहीं सुजाता होटल की, उसके बाद वो डायरेक्टर बनती हैं और डिलाइट मार्केटिंग कंपनी, बाद में लारा प्रोजेक्ट्स के जरिए लैंड कंट्रोल किया जाता है। सीबीआई की जांच में पाया गया कि 2010 से 2014 के बीच यह लैंड आगे ट्रांसफर हुआ और राबड़ी ने बेनामी तरीके से फायदा उठाया। तेजस्वी यादव को उस वक्त युवा राजनेता थे, लारा प्रोजेक्ट से जुड़े थे, वे कंपनी के ऑपरेशंस में सक्रिय थे। आज कोर्ट ने साफ कहा, लैंड के इफेक्टिव कंट्रोल को राबड़ी और तेजस्वी को ट्रांसफर करने की साजिश। परिवार का यह पैटर्न पुराना है। चारा घोटाले में लालू जेल गए, जहां 950 करोड़ का फ्रॉड साबित हुआ। लैंड फॉर जॉब्स में नौकरियां बेचकर करोड़ों कमाए और अब आईआरसीटीसी में होटल कंस्ट्रक्शन में रियल एस्टेट का साम्राज्य। अब सबूत सामने है, 10 सेल डीड्स, बैंक स्टेटमेंट जो दो पैसों का ट्रेल दिखाते हैं और ईडी की रिपोर्ट्स जो 151 ग्रुप कंपनियां के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खेल किया जाता था। आज के फैसले की गहराई अगर समझे तो कोर्ट की में सभी आरोपी मौजूद थे। लालू व्हीलचेयर पर, राबड़ी और तेजस्वी उनके साथ थे। जब जज ने चार्जेस पढ़े तो लालू ने कहा, मैं निर्दोष हूं, लेकिन जज ने खारिज कर दिया। सीबीआई के पेश किए सबूत पर्याप्त हैं, इसलिए अब इस मामले में ट्रायल चलेगा। चार्जेस में आईपीसी 420 यानी धोखाधड़ी, 120 बी यानी षड्यंत्र, 32 यानी कॉमन इंटेंशन सभी पर लगे हुए हैं। लालू पर खास तौर पर पीसी एक्ट की धारा 13 सबसेक्शन 2, जिसमें पब्लिक सर्विसेज द्वारा क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, जो कम से कम 1 से लेकर 7 साल की सजा दिला सकती है। अन्य आरोपी विजय विनय कोचर, बीके अस्थाना, आर के गोयल और कंपनियों सुजाता होटल्स के डिलाइट मार्केटिंग। जज ने कहा, यह सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाने वाली साजिश है। यह फैसला 2018 की चार्जशीट पर आधारित है, लेकिन आज की सुनवाई में सीबीआई ने चेन ऑफ एविडेंस दोहराई है। टेंडर फाइलिंग्स में मैनिपुलेशन था, कंडीशंस जहां इंपोर्टेड चैलेंजेस किए गए, वहां पे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस किए गए। लैंड डील जो कि अंडर वैल्यूड थी और लालू के इंटरवेंशन के रिकॉर्ड, यहां पर राजनीतिक रूप से बिहार चुनाव के बीच यह आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका है। तेजस्वी जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अब ट्रायल का सामना करेंगे। विपक्ष ने इसे न्याय की जीत, जबकि आरजेडी ने राजनीतिक प्रतिशोध का दावा किया है। लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते। साजिश की जड़ें 2004 में है। 19 मार्च 2004 को रेलवे और आईआरसीटीसी के बीच एमओयू साइन हुआ। बीएनआर और पूरी होटलों का मैनेजमेंट आईआरसीटीसी को करा जाए। मई 2004 में लालू मंत्री बनते हैं और साजिश शुरू होती है। सीबीआई ने पाया कि लालू ने अपने करीबी आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता के साथ मिलकर प्लान बनाया। सरला डिलाइट मार्केटिंग की डायरेक्टर बनी, लालू परिवार की बेनामी। कोचर ब्रदर्स चाणक्य होटल के ओनर्स सुजाता के जरिए आए, बदले में 2005 की लैंड डील हुई। पटना के हृदय के में 3 एकड़, अगर बात करें उसके हार्ट में 3 एकड़, 10 डीड्स 147 करोड़ की बिकी। सर्कल रेट के हिसाब से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यू, लेकिन अंडर वैल्यू, क्योंकि साजिश के तहत किया गया। ईडी ने कहा यह मनी लॉन्ड्रिंग है, फंड 151 कंपनियों में घुमाए गए। आज कोर्ट ने इसे कोचर के साथ साजिश कहा और टेंडर प्रक्रिया का काला चेहरा, साफ तौर पर 2006 का नोटिस, लेकिन शर्तें बदली गई। मूल शर्त जो थी 5 साल एक्सपीरियंसिंग का था, जो पहले बाद में हटा दी गई। सुजाता को कॉन्ट्रैक्ट मिला, रेंट कम दिया, मेंटेनेंस लापरवाही की गई और सब कुछ नुकसान हुआ देश का। सीबीआई अनुमान लगाया कि 50 करोड़ से ज्यादा यह नुकसान है। सबूत जो है वो गोयल के ईमेल्स लालू को, और अप्रूवल अगले दिन ही मिल गए। आईआरसीटी अफसरों ने कबूल किया, लालू के इशारे पर काम हुआ। परिवार भी एक्सपोज होता है, लालू का पद का दुरुपयोग है, इसमें पीसी एक्ट 13 सबसेक्शन 2 साबित होता है इसमें। और राबड़ी सुजाता की डायरेक्टर लैंड कंट्रोलर बनी। तेजस्वी लारा दत्ता में प्रोजेक्ट्स में अहम रोल था। युवा उम्र में फायदा काफी मिला और चारा घोटाले से भी इसका लिंक है। वहीं पर पशुपालन विभाग को भी लुटा। यहाँ रेलवे, लैंड फॉर जॉब्स, नौकरियां बेची गई। पैटर्न पद से धन से ज्यादा उपयोग कहीं ना कहीं उपयोग किया। आज का फैसला सीरियस
कहीं ना कहीं सस्पिशन परिवार पर है। जांच का सफर ये 2017 में शिकायत की गई, 2018 में चार्जशीट बनी। अगर बताएं, डिस्चार्ज अर्जियां खारिज हुई, मार्च 2025 में फिर ट्रायल हुआ, लेकिन आज चार्ज फ्रेम हो गया। अब ईडी केस साफ तौर पर लगे, सबूत, दस्तावेज, स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ट्रेल सब कुछ मौजूद है। लेकिन अब बिहार में कहीं ना कहीं तूफान आना तय है, क्योंकि एनडीए मजबूत है और आरजेडी पर ये बड़ा कहीं ना कहीं झटका है। और ये आरजेडी को क्या डुबो कर ही मानेगा, और एनडीए को सत्ता में लाने के लिए बहुत बड़ा चुनाव के लिए एक मुद्दा मिल गया। आप सभी क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में जरूर बताइए। बिहार से हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस चुनाव पर,